नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका जीएसएससी सीजीएल के इस विवादित रिजल्ट वाले वीडियो में। अब जीएसएससी सीजीएल में इतने विवाद शुरू से ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ना जाने कितने ग्रहणों के बीच से गुजरता हुआ जीएसएससी सीजीएल अंततः एग्जाम जो है आनन फानन में 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सभी को लगा कि परिंदा भी इस बार पर नहीं मारेगा, लेकिन चोच मुंह नाक सब मार के निकल गया। लोगों को पता 22 सितंबर के शाम को लगती है और मामला तूल पकड़ लेती है और एक बड़े आंदोलन के रूप में परिणत हो जाता है। मामला यही नहीं, कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट में जो डेट मिलता है 3 दिसंबर तक, लेकिन 3 दिसंबर को जज साहब के उनके जो पिता थे उनकी देहांत हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो सुनवाई है 17 तारीख को टाल दी जाती है। और उसके बाद जीएसएससी वालों ने 4 दिसंबर को ही रिजल्ट जारी कर देती है और रात के समय में, ठीक है, रिजल्ट पब्लिश करने के बाद टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2231, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 2225, यानी 206 कैंडिडेट उससे ज़्यादा बुला गए। होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ लोग छट भी जाते हैं। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ऐसे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, जो अच्छे तैयारी करने वाले थे, इस बार एग्जामिनेशन में चाहे जो भी कारण रहा हो एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं देख पाते हैं और उनके हाथ निराशा और मायूसी लगती है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को कई लोग 2015 से तैयारी करते आ रहे थे। यह भर्ती 2015, उसके बाद 2019, उसके बाद 2021, 2023 ऐसे चलता रहा। अंततः एग्जामिनेशन के बाद इसका रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में अभी स्टूडेंट का कई जगह पर आरोप है कि गड़बड़ियाँ हुई है। हालांकि अभी एक दो चीज़ मैं दिखाता हूं। यहां पर डीवी के लिए 2231 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ठीक है, 2231। आप सभी जानते हैं कि 206 कैंडिडेट को अधिक बुलाया गया है, ठीक है, यानी 2231 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, झारखंड में जो कैंडिडेट पढ़ के नौकरी ले रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट वह बात यहाँ पर आती है ना, धांधली हो गया, पेपर लीक हो गया, वहाँ पर सबका मन कुंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जो कैंडिडेट 8 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं इनका क्या हाल होता होगा। बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ कोर्ट में सुनवाई जो है 17 तारीख को, ठीक है, 17 तारीख को कोर्ट में भी सुनवाई का डेट दिया गया है। अब देखिए 17 तारीख को क्या होगा, आपको अपडेट जरूर देंगे, ठीक है। देखिए, कोर्ट में जितने भी केस जाते हैं 90% चांस रहता है कि स्टूडेंट ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसएससी सीजीएल सेफ है या ग्रहण? आगे क्या होगा मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर डेट दिया हुआ 17 दिसंबर 2024, ठीक है, यानी कि 17 दिसंबर 2024 को कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। एक प्रूफ और मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये है हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर कटिंग। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन मैं इसका हिंदी में लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। अभी सुनिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कितनी बात लिखी गई कि सीटें सीमित है, उम्मीदवारों की संख्या अधिक है और जब भी परिणाम प्रकाशित होते हैं ऐसे में असफल कैंडिडेट जो है वो विवाद करते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी बात सेक्रेटरी साहब का कितना शोभनीय है, यह आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ आपको 2-3 चीज़ें जीएसएससी सीजीएल को लेकर क्लियर कट बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बने रहिएगा। कुछ चीज़ें मुझे दिखानी भी है और कुछ चीज़ें मैं कुछ कारण की वजह से नहीं भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए जीएसएससी सीजीएल रिजल्ट, देखिए इसका जो पब्लिश हुआ था 3 तारीख को सुनवाई था, 3 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ, 4 तारीख को सुनवाई, ये मतलब कि पब्लिश कर दिया गया रिजल्ट को, ठीक है। रात के समय में एकदम शाम हो चुका था, उस समय रिजल्ट को पब्लिश किया गया। अब देखिए डीवी के लिए 2231 कैंडिडेट को बुलाया गया और वैकेंसी जो है 2025, यानी कि 206 कैंडिडेट अधिक बुलाए। और होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ लोग छट जाते हैं। अब बारी आती है कटअप। कटअप की बात है, जीएसएससी का रिकॉर्ड है, यानी जीएसएससी में जितने भी एग्जाम हुए कटअप किसी का शुरू में रिजल्ट के साथ नहीं बताया जाता है। कटअप एकदम लास्ट में बताया जाता है। ये ऐसे नहीं कि पहली बार, ये शुरू से ही है, लेकिन जो शुरू से प्रचलन है उसे नहीं बदला गया और कुछ अचानक एक चीज़ बदल दिया गया। इतना फटाफट एग्जाम कराकर फटाफट रिजल्ट दे देना अनयूजुअल सा लगता है। एकमात्र संयोग तो नहीं हो सकता है। सबसे खतरनाक अगर भारत में कोई चीज़ है तो वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है।
ये ऐसी चीज़ है, ठीक है, यानी किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो करता है उसके अलावा किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा टेक्निक है, यानी आपको मानसिक किसी भी तरीके से परेशान किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यानी हम चाहे तो किसी को बढ़ा देंगे अपने मन की मर्जी से, और जिसको चाहे उसको घटा देंगे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। ये सारी चीज़ें जिसके कारण अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार में भी इस आंदोलन हुआ, अभी झारखंड में भी इसके लेकर अभी आंदोलन होगा। कुछ लोगों के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यानी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ लोग को बहुत ख़राब काम करता है, क्योंकि किसी को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देना, किसी को अपनी मर्ज़ी से घटा देना, ये गलत बात है, ठीक है। और कुछ लोग बहुत नीचे चले जाते हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट में देखिए, कुछ लोग पूरे ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग नीचे चले जाते हैं। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन को आप समझिएगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट सफल हुए हैं वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। कल को किसी ने नहीं देखा क्या होगा, अपनी तैयारी रखिए। और जिनका भी नहीं हुआ, जिनको लगता है हमने भरपूर प्रयास किया, अब ऐसे कंडीशन में कोई श्योर हो के नहीं बता सकता था कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। आपने देखा था सभी स्टूडेंट ने व्यापक रूप से आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाई थी। इसके बाद सभी को लगा था कि जेएसएससी जल्द क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है। देखिए, न्याय मिलता है 100% मिलेगा। कोर्ट का जो सुनवाई है 17 दिसंबर को, उस दिन तक वेट कीजिएगा। अगर कोर्ट के पास जितने भी सबूत गए हैं सच में पुख्ता है, साबित हो गए, तो जेएसएससी जल में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और क्वेश्चन का रिपीटेशन को लेकर इसमें क्या स्टेटमेंट रहता है, आप सब परेशान मत होइए। 17 दिसंबर को सुनवाई है, जज साहब क्या फैसला देंगे आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और कल को किसी ने नहीं देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम, यानी कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जितने लोग जैसे सिज्जल का रिजल्ट आया है, कुछ लोग पढ़ने में नॉर्मल थे, कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे और कुछ लोग पढ़ने में एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इस चीज़ को आप स्वीकार करना सीखें। ऐसे नहीं कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और वो बोले कि आप तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपना तैयारी रखें। जिनका हुआ है अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ 17 तारीख तक वेट कीजिए, कोर्ट का क्या फैसला होगा ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, ये सारी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। जिनका नहीं हुआ 17 तारीख के फैसले का इंतजार कीजिए। देखिए, न्याय होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। अगर जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई धांधली करके नौकरी लगा, आने वाले दिनों में वो काम ही नहीं करेगा, वो हमेशा धांधली ही करेगा। देखिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए और कोर्ट पर विश्वास कीजिए। बाकी बात आपका क्या राय है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी बात जो भी अपडेट होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने आप पर भरोसा कीजिए, आस रखिए, कोर्ट पर फैसला ज़रूर होगा। धन्यवाद।